गाइस, शुरू करते हैं आज की रेसिपी कुछ चुस्ती और फुर्ती के साथ। भुने हुए चने। ये भुने हुए चने बहुत ही पौष्टिक होते हैं। इसमें प्रोटीन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। अक्सर जब भी घर में भुने हुए चने हम बच्चों को देते हैं तो बार बार इसी तरह एक ही प्रकार से देने से बच्चे भी खाने में बोर हो जाते हैं। तो आज हम थोड़ा सा इन भुने हुए चनों का कुछ अलग ढंग से बच्चों को प्रेजेंट करेंगे। ये हैं भुने चने के लड्डू। देखिए, मैंने ये भुने चने ले रखे हैं। यहाँ पर इन भुने चनों के जो में काले छिलके होते हैं उसको मैं रगड़ रगड़ कर निकाल देती हूँ। बहुत आसानी से ये निकल जाते हैं। और अगर भुने चने के ये काले छिलके थोड़े बहुत भी रह जाएंगे तो लड्डू ना तो दिखने में अच्छे लगेंगे। जब दिखने में ही अच्छे नहीं लगेंगे तो वो खाने में क्या पसंद आएंगे। तो यहाँ पर देखिए, मैंने रगड़ रगड़ कर छिलका निकाल लिया है, फटक कर इसे अलग कर दिया है। और इसके पीले वाले जो भुने चने हैं उनको मैं मैनुअली यानी हाथों से ही अलग कर दे रही हूँ। इस तरह से अलग अलग करके मैंने एक प्लेट चना इकट्ठा कर लिया है। ये पीला चना ही हम लड्डू बनाने में इस्तेमाल करेंगे। हाथों से स्क्रब करने के बाद जो छिलके अलग हो रखे हैं, अगर हम थाली को एक दो बार फटकेंगे सूपे की तरह तो हमारे ये चने के छिलके अपने आप किनारे हो जाएंगे। फिर हम इसको हाथों से निकाल कर अलग बर्तन में रख देंगे। यही प्रोसेस हम बार बार करेंगे तो हमारे अलग से काफ़ी पीले चने इकट्ठे हो जाएंगे। इस पीले चने को हम एक थाली में ले लें। लड्डू बनाने के लिए इतने जो पीले चने हैं ये मेरे लिए सफिशिएंट हैं। और देखिए, बाकी चनों को मैंने वैसे ही रहने दिया। इसे हम बाद में खा सकते हैं या अन्य कार्य के लिए इस्तेमाल कर लेंगे। इस तरह के छिलके आप निकाल कर अलग कर लीजिए। और यहाँ पर हमारे ये जो पीले चने हैं इसे हम थोड़ा नाप लेते हैं। इस कटोरी में हमने इसको नाप लिया है क्योंकि नाप के अनुसार ही हम आगे चीनी और घी लेंगे। एक बाउल के आसपास ये पीले चने इकट्ठे हो गए हैं। इसी कटोरे से हम बाकी सामग्री भी नापेंगे ताकि हमारा नाप जो है बिल्कुल लड्डू बनाने के लिए परफेक्ट रहे। अब मैंने इस पीले चने को मिक्सी में अच्छी तरह से ग्राइंड कर लिया है। देखिए, ये पाउडर भी पीला है और इसी पीले पाउडर से हमारे बहुत सुंदर लड्डू तैयार होंगे। सेम कटोरे से हम चीनी नापेंगे और इसमें 5-6 इलायची डालकर हम मिक्सी में ग्राइंड कर लेंगे। मिक्सी में पीसकर मैंने इसका बूरा जैसा बना लिया है। अब मैंने एक कढ़ाई में 2 बड़े चम्मच घी ले लिया है। ये घी मैं अच्छी तरह से गरम करके पिघला दूंगी और गरम घी में ही मैंने यहाँ पर किशमिश डाल दिए हैं। ध्यान रखना है दोस्तों, हमने चने के आटे को भूनना नहीं है। हम बिना भुने ही इसे बना रहे हैं क्योंकि चने भुने हुए हैं और मैंने चने को इस्तेमाल करने से पहले कड़क धूप में रख दिया था। अच्छी तरह सूखने की वजह से ही हमारा ये चने का बहुत बढ़िया आटा बनकर तैयार है। देखिए, घी में मैं इसको मिक्स कर रही हूँ और ये अच्छी तरह से मिक्स हो रहा है। यहाँ पर एक बात बताना चाहती हूँ, घी की मात्रा आप एकदम से ज़्यादा नहीं लेंगे, नहीं तो आपके ये भुने चने के लड्डू का शेप सही नहीं आएगा। वो अच्छी तरह से बंधेंगे नहीं बल्कि ढीले हो जाएंगे। आटा मिक्स होने के बाद अब हम इसके ऊपर पीसी हुई चीनी भी मिला देंगे और अच्छी तरह से इसे मिक्स करेंगे। अगर हमें लगेगा घी कम है तो पिघला कर हम घी ऊपर से फिर से डालेंगे। बीच बीच में शेप देकर चेक करेंगे ये बंध रहा है या नहीं, इस आटे में बाइंडिंग आ रही है या नहीं। देखिए, मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है और अभी इसमें कोई बाइंडिंग नहीं आ रही है तो मैं इसमें थोड़ा घी ऊपर से और मिलाऊंगी। घी आवश्यकता के हिसाब से ही मिलाएं और पिघला हुआ घी मिलाएं, गरम घी। यहाँ पर देखिए, मैंने धीरे धीरे 1-2 चम्मच मिलाया, उसके बाद फिर से मैं इसे चेक करूँगी। आटे में लड्डू की अगर बाइंडिंग आएगी तो समझिए हमारा आटा लड्डू बनाने के लिए तैयार है।
अगर आपके पास लड्डू बाइंडिंग के लिए घी कम पड़ रहा है तो चिंता की कोई बात नहीं। थोड़ा सा आप इसमें फुल क्रीम दूध जो है थोड़ा उसके छींटे मार दीजिए, 1 चम्मच ऊपर से स्प्रिंकल कर दीजिए और उसके बाद आप लड्डू बांधिए। आपके लड्डू परफेक्ट बनेंगे। और देखिए ये इस तरह से मैं चेक कर रही हूँ पहले। शुरू में 1-2 लड्डू में शेप नहीं भी आएगा तो कोई बात नहीं। आपको पता है आप शुद्ध लड्डू बना रहे हैं और शुद्ध घी इसमें डाला है, तो घर के बने लड्डू तो वैसे भी लाजवाब होते हैं। तो दोस्तों, हलवाइयों का जो हाथ होता है वो सेट होता है क्योंकि वो डेली लड्डू बनाते हैं। तो इसी तरह से आप 1-2 बनाएंगे तो उसके बाद धीरे-धीरे आपका भी हाथ सेट हो जाएगा और आपके लड्डू का शेप में परफेक्शन आएगा। देखिए इसी तरह से मैं सारे लड्डू तैयार कर लेती हूँ। एक कटोरा भुने चने से यहाँ पर 11 लड्डू बनकर तैयार हुए हैं। ये लड्डू मेरे शुद्ध घी के बने हुए हैं और घर के बने हुए लड्डू बहुत ही आपको पसंद आएंगे। ये भुने चने के लड्डू बुजुर्गों को भी दूध के साथ दिया जा सकता है क्योंकि इसमें चनों को दांतों से पीसने की ज़रूरत नहीं है और बच्चों के लिए भी ये बहुत ऊर्जावान और पौष्टिक है। दोस्तों, सबसे बड़ी बात तो भुने चने के लड्डू बनाने में ये है कि इसमें आपको बेसन को बिल्कुल भी भूनना नहीं है क्योंकि चने पहले से ही भुने हुए हैं। दोस्तों, इस तरह के लड्डू बनाने में आपके समय की भी बचत होती है, पैसों की भी बचत होती है और आप झटपट अगर इस लड्डू को एक बार बना लेंगे तो आप बार बार इसी तरह से लड्डू बनाएंगे। और उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि इस तरह के लड्डू बनाकर आप ज़रूर अपने घर में बच्चों और बुजुर्गों को खिलाइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।